हेलो गाइस। तो ये देखें, लड़की ने मेकअप किया है, प्यारी क्यूटी क्यूटी लग रही है। तो ये घर की हालत आप देख सकते हैं। तो आज है, हम 2 दिन अभी वहाँ घर पे होके आ गए हैं। जो भी चीज़ें हमने वहाँ रखनी थी सब कुछ कर लिया है। और कल हम मेजरमेंट लेने गए थे, लेकिन हमारे साथ हुआ कुछ नहीं। हम खाना खा के वहाँ सो गए। सो के उठे, हमने कहा मेजरमेंट लेते हैं, तो वो मेजरमेंट टेप ही टूट गई। उसके बाद वो पूरी अंदर चली गई, तो वो वापस ही निकली। और हस्बैंड का उसके चक्कर में थंब भी कट गया। खैर, उसके बाद फिर हम लोग वापस घर आ गए। अब जो है वो पूरा हफ्ता जो है वो मेरे ख्याल से तो हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता, क्योंकि उनको रेस्ट करना होता है जॉब के लिए। तो मेरे ख्याल से तो अब वहाँ नहीं जा पाएंगे। तो अब ये सोचा है कि पूरा हफ्ता जो है वो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो है पैक करना शुरू करती हूँ मैं, ताकि चीज़ें पैक हो जाए। तो अभी तो मैं घर की सफाई करती हूँ, ये सब समेटती हूँ। वाला रूम समेट लिया, वहाँ से झाड़ू लगाना, अब ये समेटती हूँ। एंड देन फिर उसके मैंने सोचा है कि इस कबर्ड से स्टार्ट करूँगी चीज़ें पैक करना। तो सबसे पहले बच्चों के जो टॉयज़ है ना, उनमें से आधे टॉयज़ ऐसे हैं जो हमें लेके जाने, आधे टॉयज़ ऐसे हैं जो हमें डोनेट कर देने हैं। तो जो भी डोनेट करना होगा वो निकाल देंगे। तो इधर टॉयज़ हैं, उस कबर्ड के पीछे टॉयज़ हैं। तो सबसे पहले ये वाला काम करेंगे। तो अभी तो मैं सफाई करती हूँ एंड देन फिर आपको मिलती हूँ। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैंने ये किया कि मेरे कुछ कपड़े यहाँ पे भी हैंग हुए हुए थे। अभी मैंने उनको उठाकर अपने जो कपड़े सुखाने वाली मशीन है उसमें डाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है नमी की वजह से कपड़ों में नमी आ गई है और पैरों तो खुजली होती है। तो मैंने कहा वहाँ पर हैंग कर देती हूँ, ताकि जब उनको थोड़ी गर्म हवा लगेगी तो जितने भी जरासीम है वो मर जाएंगे। तो वो कर दिया मैंने। और अब ये चॉइस, ये सब जो है ना, इनकी करने की बारी है। और अलीशा तो कोई इतनी एक्साइटेड थी ना कि बस वो गई थी जल्दी पैकिंग स्टार्ट करो, ये करना है वो करना है, मुझे आपकी हेल्प करानी है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, सबसे पहले तुम लोगों का ही काम हो रहा है, टॉयस हो रहे हैं, तो आओ हेल्प करो मेरी। तो मतलब पूरा वाइट वाला कबर्ड जो ये आप देख रहे हैं ना, ये बच्चों के टॉयस से ही भरा हुआ था। 2 ड्रॉर्स बच्चों के टॉयस से भरे हुए थे, ब्लू बास्केट बच्चों के टॉयस से भरी हुई थी, और भी चीज़ें भरी हुई थी। तो मैंने कहा चलो भाई इन्हीं को सबसे पहले अलग करते हैं। और काफ़ी सारे टॉयज़ जो हैं अभी भी रखे हुए हैं, और काफ़ी सारे टॉयज़ जो हैं वो डोनेशन के लिए निकाले। तो सबसे पहली टिप तो आपके लिए यही होगी कि आप पैकिंग करें तो डीक्लटर करें, क्योंकि आप अगर सब सामान अपने साथ दूसरे घर भी लेके जाएंगे तो वहाँ जाके क्या क्या जानेंगे। तो इससे अच्छा कि पहले जब आप पैकिंग कर रहे हैं ना, तभी आप वो चीज़ों में से छान लें कि आपको क्या लेके जाना है और क्या नहीं। करना था वो निकाल दिया, और जो लेके जाना है वो सब अभी यहाँ पे तैयार हो गए। सब जाएंगे। तो ये सारे बच्चों के टॉयज़ हैं, ये सब जाएंगे। और इसके नीचे भी जो जो चीज़ें थी जो निकालनी थी, फेंकनी थी, वो फेंक दी। और ये सब चीज़ें साथ जाएंगी। तो वापस मैंने यहाँ रख दी क्योंकि खाली हो गया था। तो अब इतना सब मैंने कर लिया है, और इसके लिए मुझे 3 घंटे तो लग गए हैं। और अभी जो मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाई, उसके अलावा ये एक बड़ी थैली जो है टॉयज़ की निकली, जो हमें सारे डोनेट करने। मैंने कहा फेंकने से अच्छा डोनेट कर देती हूँ कि कुछ बच्चे खेल लेंगे। उसके अलावा ये 2 ड्रॉर्स आपको पता है इसका क्या हुआ था, तो ये मैंने अंदर रखे थे, इसके अंदर टॉयज़। अब ये भी खाली हो गए, इनको भी फेंकेंगे। और वो जो पीछे पिंक बास्केट है वो इतनी अच्छी थी, लेकिन वो पूरी साइड से टूट चुकी है, तो अब उसका कोई काम नहीं है, तो वो भी फेंकने में जाएगी। उसके अलावा मैंने ये काफ़ी सारे जो है ना, शॉपिंग में और ऑनलाइन चीज़ें मंगाओ ना, तो उसमें ये जिपलॉक बैग आते रहते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे संभाल के रखे हुए थे, तो मुझे पता था काम आएंगे, और अभी मुझे ये बहुत काम आएंगे। उसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें अभी समेटने वाली हैं। और ये तो अभी जो बेड है ना, इसके नीचे इतना सामान है, वो सब निकलेगा एंड वो सब पैक होगा। और 2 सूटकेस भी नीचे हैं, वो भी निकलेंगे, उनमें सामान बहुत सारा, वो भी देखूँगी क्या डोनेट करना है क्या नहीं। एंड देन उसके अंदर भी चीज़ें जाएंगी। तो अभी देखते जैसे जैसे होता है। अभी तो सोच रही हूँ कि अभी तो बहुत टाइम है बच्चों के सोने में भी। तो और आज हस्बैंड घर में है ना, तो वो कीमा बना रहे हैं, थोड़ी देर बाद मैं चावल बना लूँगी। और ये सोचूं कि ये ड्रॉर्स में जो ये काम की चीज़ नहीं है वो पैक देखना शुरू कर दूँ, क्या है उनको थैली में जो है ना रख के करना शुरू कर दूँ। और यहाँ पे ये इतने सारे पेपर्स थे, कुछ ना कुछ मेरे रिया बैग रखे हुए थे, कुछ बच्चों ने पेंटिंग की थी, कुछ बच्चों के स्कूल से आते हैं, कुछ बच्चों के जो है वो बच्चे कार्ड्स बना के लाते हैं स्कूल से। तो वो सारी चीज़ें मैं समेट रही थी ना, तो मैंने काफ़ी सारे कार्ड्स बच्चों के बनाए हुए संभाल के रखे हुए, और बहुत से पेपर ऐसे थे वेस्ट, तो मैंने उनको निकाल के जो है वो फेंक दिया फाड़ के। तो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की, अगर आपके पास फेक बोल रही हूँ वेस्ट पेपर हैं, तो आप उसको संभाल के रखो, क्योंकि अगर आप कोई ग्लास की चीज़ पैक करते हो तो उसके ऊपर आपको रैप करने के लिए बहुत काम आएगा। हाय गाइस, तो आज जो है वो डे 2 है पैकिंग का। और ये बारिश देखें, ये खड़ा हुआ। और ये रही अलीशा, स्कूल से आ गई थी। आज लेगो क्लब था, तो 4:30 बजे आई, और अभी बचे हैं 5:30।
तो बर्तन मतलब मैंने धो लिए। तो अब जो है वो इसके पीछे जितना भी सामान रखा है ना वो मैंने थोड़ा थोड़ा निकालना शुरू किया। तो अब ये 4-5 थैले निकाले, मैं देखते क्या है। लेके जाना है तो एक थैली के अंदर सारा जमा करते हैं, और नहीं लेके जाना तो उसको फेंकने के लिए निकालते हैं, ठीक है। और ये देखें वैक्यूम का पैक लेके घूम रहा है। दे इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, कम हियर, गिव मम्मा, गिव मम्मा, मम्मा मम्मा। तो ये गाइस मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जिसमें मैंने अकेले पैकिंग की, अकेले शिफ्ट किया है। शिफ्टिंग के मतलब हस्बैंड साथ थे, लेकिन अकेले पूरा वीक पैकिंग करने का एक्सपीरियंस अलग ही था। वैसे तो मैंने अपने पेरेंट्स के साथ घर शिफ्ट किए हैं, लेकिन मुझे अंदाज़ा भी है पैकिंग का। लेकिन अकेले पैकिंग करना जो होता है ना वो मैंने 1 हफ़्ते पहले से पैकिंग शुरू की थी, और एंड तक भी काफ़ी चीज़ें रह गई थी। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं वीडियो में जो भी मुझसे हो सकेगा मैं बनाऊँगी, और टिप्स भी जो है ना मैं आपको दूंगी, मतलब हैक्स के, शिफ्टिंग में क्या क्या हैक्स काम आते हैं। और ये भी मैंने खुद से नहीं थे, ये मैंने वीडियोस देखी थी। मुझे शिफ्टिंग के ब्लॉग्स देखना बहुत पसंद है, तो मैंने जब लोगों की वीडियोस देखी थी तो उन्होंने ये कुछ ना कुछ टिप्स दी थी कि ये होता है, ये होता है, ये होता है। मतलब आपकी गलतियों से, आपकी चीज़ों से, आप ये चीज़ों से ही बंदा सीखता है कि ये है काम आ सकता है, वो है काम आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने कहा कि मैं भी ये सारे हैक ट्राई करूँगी, और अगर ये हैक वर्क करेंगे तो मैं अपनी वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो जो भी मैं हैक बताऊँगी वो मेरे वर्क किए हैं, तो मैं आपको बताती रहूँगी। ओके जी, तो नेक्स्ट अपडेट ये है कि ये वाला शॉपर जो है मैंने पूरा जमा हुआ है डोनेशन का, जिसमें थोड़े बहुत चीज़ें डोनेशन की पहले थी, चप्पल और मेरे हैंड बैग्स एंड अभी कुछ शूज़ निकले मेरे, वो मैंने डाल दिए हैं। कुछ बुक्स निकली हैं, कुछ बैग्स निकले हैं लिशा के, वो डाल दिए। और उसके अलावा ये वाला जो बैग है इसके अंदर बच्चों के और टॉयज़ पीछे से निकले हैं, वो डाले। अभी और भी टॉयज़ बड़े हैं। और ये वाले शूज़ हम सब के पहनने के हैं, तो ये भी निकले हैं। इसकी भी जो है ना बड़ी थैली में इसको डाल दूँगी। इसमें जो है वो जैकेट्स हैं हस्बैंड की, तो वो हस्बैंड से पूछूंगी अगर चाहिए तो रखेंगे, नहीं तो डोनेशन में डाल दूँगी। तो ये अपडेट है। और ये देखें पीछे से बालाज का बाट टाप निकला, तो ये देखें क्या कर रही है, इसमें लेट गई है, इसको कोई काम ही नहीं है। तो ये देखें भाई, इस वक्त घर की हालत कुछ ऐसी हुई है, इन दोनों की हालत ऐसी हुई है। और अभी भी मैं सोच रही हूँ कि मेरा जो वहाँ नीचे वाला एक कार्टन है ना, उसके अंदर मैंने 2 कंफर्टर्स रखे, तो उसने सिर्फ 2 कंफर्टर्स ही पूरी जगह घेर ली। और ऊपर वाले में मैंने अपने कपड़े रखे, तो इतने सारे कपड़े आ गए। तो यहाँ भी जो कपड़े रखे ना, मैं सोची उसमें से कंफर्टर निकाल दूँ, और ये सारे कपड़े जो अभी मैं नहीं पहनती हूँ वो उसमें डाल दूँ, ताकि ये भी एक काम हो जाए। और कंफर्टर जो है फिर मैंने वैक्यूम बैग्स मंगवाने, तो उसमें डाल दूँगी। तो ये करती हूँ। ओके जी, तो यहाँ पे थर्ड टिप मैं आपको दूँ कि आप वो कपड़े सबसे पहले पैक कर लो जो आप पहनते नहीं हो, या फिर जो रेगुलरली पहनने में नहीं आ रहे हैं। मैंने वही किया था, जो मेरे एकदम रोज़ाना पहनने में नहीं आ रहे ना, वो सारे कपड़े मैंने जो है अपने पैक कर लिए थे। और आपने देखा था कुछ दिन पहले वाले व्लॉग में मैंने अपने जो है वो कुछ हैंगिंग क्लोथ जो है ना वो किए थे पैक, क्योंकि उस वक्त तो शिफ्टिंग का कोई इरादा भी नहीं था, और मुझे वो पैक करने थे क्योंकि वो ऐसे ही रखे हुए थे, यूज़ भी नहीं हो रहे थे। तो मैंने उसको पैक कर लिया था एक कार्टन में। तो इस तरह से करें कि जो कपड़े ऐसे हैं जो पैक नहीं हो रहे, वो आप पहले से पैक कर सकते हैं। मैंने दूसरे सामान के साथ गलती से इसको वापस अंदर डाल दी थी। अभी मैंने सामान निकाला तो वापस निकली है। और ये मलंगा जो है कब से पहन के एक तरफ से पूरी फट चुकी है, थोड़ी सी फटी थी, इसने अभी चीर के उसको पूरा फाड़ दिया। और देखिए पूरी शर्ट पहन के घूम रहा है, और ये खुद से पहनी है। इधर देखो ज़रा, इधर देखो क्या बने हुए हो, ये देखें ज़रा, ये देखें पूरी फट गई। क्या पहना है आपने ये? हाँ ओके, लिसन टू मी। ओके नाउ स्लीप टाइम। ओके नाउ स्लीप टाइम। ओके चलो ये उतारो, सोने चलेंगे, चलो। ओके नाउ स्लीप टाइम। मैं आपका टीवी बंद कर रही हूँ, ठीक है? अब हम सोएंगे। ओके अभी इसका रोना देखना। चलेंगे, उतारे। वी गोइंग टू स्लीप। ओके ये उतार तो दो वो मलंगू, ये तो उतार दो, उसके बाद सोने जाना। टेक ऑफ दिस, टेक ऑफ दिस, टेक ऑफ। गुड बॉय, टेक ऑफ दिस। वेरी गुड बॉय, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बॉय,
गुड बॉय, गुड बॉय। फेंक दे। बाय बाय, गुड नाइट। रोजाना जब भी सोने जाएगा ना तो कोई ना कोई टॉय अपने साथ लेके जाता है। कोई फिक्स टॉय नहीं है इसका, कुछ ना कुछ बस चाहिए हाथ में। नाउ गो गो, जाए सोने जाए। स्लीप, नो नो, स्लीप ऑन योर बेड। अलीशा आवाज बंद करो 2 मिनट। सो जाए, सो जाए। अब इसका बेड सही करूंगी मैं। सो जाए, लाई डाउन, गुड बॉय, लाई डाउन, लाई डाउन, गिव मी, लाई डाउन। इतना कोई तेज लड़का है ना ये, स्कूल से आके सोया नहीं है और थका हुआ है ना, इसलिए फौरन बात सुन के लेट गया। अभी अगर सो के उठाता ना और मैं कहती कि सो जाओ, तो ये ना धमाले मचा रहा होता, रोना धोना कर रहा होता। अभी देखना, ये इसको मैं पीशी विशी करा के लेटाऊंगी ना, पीपी करा के, तो ये सो जाएगा फौरन से। और वो लड़की भी थकी हुई है। हाय गाइस, दिस इज डे 3 और घर की हालत देख सकते हैं क्या हो रही है। कार्टन्स मंगा आ गए हैं, इसमें समझ जाएगा। अलीशा आज फिर बीमार हो गई है, तो अभी सब समेटते हैं। तो मैंने जितने भी बच्चों के टॉयज़ निकाले ना, वो अभी तक मैंने इन थैलियों में रखा है, लेकिन ये जितनी भारी होती जाती ना फट जाएंगी। तो एक बैग निकला है पीछे से, तो सोचा है कि जितने भी टॉयज़ हैं, छोटे छोटे और बड़े बड़े, वो सब इसमें आ जाएंगे। कोशिश करती हूँ डालने की, जितने आ सकते हैं उतने डाल देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ये ऐसे टॉयज़ हैं जो इन लोगों को बर्थडे पे मिले और अभी तक ये लोग यूज़ नहीं कर पाए। तो मैं नहीं चाह रही कि टूट जाएँ और यूज़ ही ना कर पाएँ, तो ऐसे चीज़ में डालती हूँ जिसमें सिक्योर रहें। ओके, तो मैं आपको जो है वो एक ये टिप दूंगी कि ये बॉक्स में बना रही हूँ किचन के सामान के लिए। बहुत सारे सामान हमने कबर्ड के पीछे भी रखा था, वो भी निकला है। प्लास्टिक है, कांच का है, और भी चीज़ें निकलेगी, वो भी पैक होगी। तो सबसे पहले नीचे क्या करें, कोई मोटा कपड़ा या एक पिलो इस तरह का कोई लगा दें, ताकि ये जो है ना रखते हुए टूटे ना। और फिर सामान रखें। क्या बीमार हुई है, छींके मार रही। और जब वो हो जाएगा तो बीच में भी एक कोई लेयर ऐसी रखेंगे ताकि बर्तन एक दूसरे से टकरा के भी ना टूटें। तो वो जैसे जैसे मैं कर दूँगी दिखाती जाऊँगी। और ये वाले एक बॉक्स में जो है वो कबर्ड का काफ़ी सारा सामान निकला है, वो मैंने डाल दिया। जितना भी सामान अभी तक मैंने थैलियों में रखा था ना बना के, वो सब मैं अब बॉक्सेस में कर रही हूँ, क्योंकि थैलियाँ ज़्यादा वजन से फट जाएंगी। तो यहाँ पे मेरी ब्लू बास्केट खाली हुई थी ना, तो मैंने सोचा जिसमें बच्चों के टॉयज़ थे खाली हुई ना, तो मैंने सोचा कि इसमें सारे जूते रख देती हूँ। तो ऑलमोस्ट सारे जूते आ ही गए थे। उसके बाद जो है ना मुझे लगा कि सारे आ गए, लेकिन हमारे एक डोर के पीछे हम इतने सारे डेली यूज़ के जूते रखते ना, वो तो निकले ही नहीं थे। और यहाँ देखें ऊपर से थैलियाँ निकली थी कपड़ में से, तो बालाज के इतने छोटे छोटे कपड़े निकले उसमें से बचपन के। अभी भी खैर बचपन ही उसका, लेकिन जब वो बॉर्न था ना तब के निकले थे कपड़े, बहुत प्यारे थे। और ये भी जो है देखो कपड़ के ऊपर का सामान से एक बॉक्स पूरा भर गया। ओके जी, तो 2 घंटे में मैंने जो है ना एक ये वाला कार्टन पैक किया है, एक वो वाला ब्लैक बैग, और एक उस रूम में कार्टन पैक किया है। तो अब लग रहा है पैकिंग वाला घर। तो 2 घंटे में किया, इंजन पे खाना बनाया, उसके बाद बस बैठ गई। इसके बाद पे कुछ भी काम नहीं किया, अब बस बैठी हुई हूँ। बालाज को पिक करने का टाइम हो रहा है, तो उसको जाएंगे पिक करने। फिर एक तो काम भी है बाहर। वो तो नानी बालाज 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 से नानी बालाज से नानी 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 से नानी बालाज से नानी बालाज से नानी बालाज से ना
नानी बोला बालाज से नानी बालाज से नानी क्या कह रही हूँ बालाज से नानी। हाय गाइस, तो सामान की हालत कुछ इस तरह की है जिसमें अभी तो आधा काम हुआ है और आधा काम बाकी है, जिसमें से कबर्ड में बच्चों के कपड़े हैं वो डालने हैं, ये वाले कपड़े डालने हैं, ये वाले कपड़े डालने हैं, ये मशीन खोल के फिक्स करनी है, इस कबर्ड का सामान है, किचन का सामान है, फ्रिज का सामान है और शो में सामान है। मतलब आधे से ज़्यादा सामान जो है वो अभी तक बाकी है, थोड़ा बहुत ही हुआ है। मतलब समझ लीजिए कि 40% हुआ है, 60% बाकी है। तो मैं बहुत थक गई हूँ, आहिस्ते आहिस्ते करते हैं और तो कल के दिन के लिए देखेंगे कि क्या रखा है हमने। तो अब अलीशा कुछ कहना चाह रही है। तो आज टुडे हम 4 चिट्स डॉग की नाम हम देखेंगे। तो 2 मेरी नेम की। तो हमने प्लान किया कि हम अपने न्यू हाउस में डॉग लेंगे एंड उसके 2 नेम्स अलीशा ने पिक किए हैं और 2 नेम्स मैंने पिक किए हैं। तो वो चारों चिट्स हम डालेंगे और हम एक चिट जो है वो बालाज से उठवाएंगे और जो चिट निकलेगी उसका नाम फाइनल हो जाएगा और फिर चेंज नहीं होगा। अगर मेरा निकला तो मेरा नाम और अगर अलीशा का नाम निकला तो अलीशा का नाम। ठीक है, ओके डन। ओके जी, तो हमने अपने 4 नेम्स जो हैं वो चिट्स पे लिख लिए और यही सारी चिट्स जिसमें से 4 नेम्स क्या क्या हैं। 1 नेम है टुनटुन। यार मम्मी नाम तो बताओ, जो नाम है बताओ। तो पम मून मिनी टुनटुन एंड किकी। हाँ, अब है बताते हैं कि एक नाम है टुनटुन, गर्ल हुआ बॉय हुआ टुनटुन जाएगा, पम दोनों की तरफ जाएगा और किकी भी जो है वो दोनों की तरफ जाएगा। बट जो मून है, अगर बॉय हुआ तो हम मून रखेंगे, अगर गर्ल हुई डॉग में तो हम मिनी रखेंगे। तो अब हमने ये 4 चिट्स बना ली। अब मैं इनको यहाँ पे फेंकूंगी और जो भी बालाज पिक करेगा वो नेम, जो भी फर्स्ट उठाएगा वो नेम हम जो है वो करेंगे। ओके बालाज 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 कैच करने दो गेट इट। अली हट जाओ, देखो मना कर रहा है। बालाज कम हियर, गेट इट, बालाज गेट, गिव मी। नो मुझे देगा। जो फर्स्ट उठाएगा वो वाली उठाइए, ये वाली वही मुझे ये तो मेरा नाम अगर निकला, चलो ये वाली पर्ची जो है वो बालाज ने उठाई है। क्या नाम निकला है? पम। और ये सारे नाम ऐसे थे जिस पे अलीशा और मैंने दोनों ने एग्री किया था कि हम ये रखेंगे, लेकिन अभी कुछ पता नहीं कि डॉग कब आएगा भी कि नहीं आएगा, लेकिन नाम निकाल लिया पम। हाय गाइस, तो बच्चों को पिक करने आ गई हूँ मैं और आज वेडनेसडे 2 दिन मेरे पास और है, बल्कि आज का दिन, कल का दिन, परसों दिन, सॉरी 3 दिन है। सैटरडे को हमने सोचा कि शिफ्ट कर देंगे। तो अभी तो मैंने बच्चों को छोड़ने के बाद घर जाके सो गई थी क्योंकि बहुत थकी हुई थी। तो अब जब आऊँगी ना तो फिर शुरू करूँगी पैकिंग। तो आज भी 2-3 चीज़ें मैंने रखी हैं निकाल के, उनको पैक करनी है। तो जैसे जैसे होगा दिखाती जाऊँगी। तो अभी बच्चों को पिक करते हैं। तो यहाँ पर अलीशा मैडम को लगा कि पैकिंग कंप्लीट हो गई, लेकिन भाई बहुत पैकिंग अभी बाकी थी। तो अब यहाँ पे मैं बच्चों के कपड़े जो कबर्ड में हैंग थे या तय हुए थे वो सब निकाल के जो है वो मैं पैक कर रही थी। तो यहाँ पे ये जितने भी हैंग हुए थे ना उनमें से मैं अलग अलग कर रही थी, जो अलीशा पहनती है, जो नहीं पहनती है। और इतने साफ़ सुथरे भी जो है ना वो कुछ फ्रॉक्स हैं जो वो नहीं पहनती है और पड़े ऐसे ही छोटे हो रहे हैं, तो मैंने रख लिए। मैंने कहा उनको भी डोनेट कर दूँगी या किसी को दे दूँगी, अच्छा कोई पहन लेगा। तो ये सब कर रही हूँ। और यहाँ पे एक टिप मैं आपको और दूँगी कि यहाँ पे आप
बच्चों के कपड़े जो यूज़ नहीं आ रहे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो सब पैक कर लें और इतने कपड़े रख लें बच्चों के 1 या 2 दिन के, अपने बड़ों के या बच्चों के 1 या 2 दिन के कपड़े रख लें कि अगर आप शिफ्ट करें तो आपके पास एक बैग ऐसा हो जिसमें आपके इंस्टेंटली आपके वो जो है ना 1-2 दिन के कपड़े मिल जाएं। और अगर आपका बच्चा छोटा है जैसे कि बालाज है और अभी उसका पैम्पर हटा है तो बहुत कपड़े गंदे करता है, बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे करता है। तो मैंने उसके तो 8-10 पैंटीज़, 8-10 पजामे और वो सब पैक ही नहीं किए थे, वो सब मैंने ऐसे ही जो है ना छोड़ दिए और आधे कपड़े उसके पैक किए थे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कपड़े पैक कर रहे हैं तो अपने जो है वो 1-2 दिन के कपड़े ऐसे रखें जो आपको फ़ौरन जो है वो नए घर पे जाके नीड हो या फिर पुराने घर पे ही नीड हो। तो ये इस बात का ख्याल रखिएगा। और ये देखें आहिस्ते आहिस्ते बच्चों का कबर्ड भी जो है वो पूरा क्लियर हो गया। तो अभी तो बहुत बड़ा व्लॉग बाकी है क्योंकि बहुत 60-70 मिनट्स का व्लॉग था, तो मैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। तो अभी मैं अपने ये वाले व्लॉग को जो है वो एंड करती हूँ जिसमें मैंने अपने शुरू के 3-4 डेज़ दिखाए पैकिंग के। तो ये मैं जो है वो एंड करती हूँ एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा है और लाइक भी कीजिएगा। और फाइनली हम शिफ्टिंग कर रहे हैं और अब शिफ्ट होंगे। तो ये था मेरा पैकिंग का व्लॉग एंड पैकिंग का व्लॉग पार्ट 1 है ये। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।